हाय दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज़ अनुराग तिवारी। आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल इनसाइट एकेडमी इंग्लिश पे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि बीन टू का यूज़ हम कहाँ करते हैं। BEEN बीन TO2 बीन टू। अब एक्चुअली इसको समझो कि बीन टू है क्या। मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पे, दोज कॉन्सेप्ट विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारी डेली लाइफ की कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बूस्ट करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये जानकारी काम की लगती है, प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इट बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस ऑल्सो एट द सेम टाइम यार, वी ऑल्सो नीड कॉन्फिडेंस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बीन टू है क्या? सबसे पहली बात, अच्छा आप में से कोई दिल्ली गया अभी तक? गए हो दिल्ली? अगर दिल्ली में रहते हो तो मुंबई गए हो कभी? मुंबई में रहते हो तो कलकत्ता गए हो कभी? कभी गए हो अमेरिका? गए हो कभी? कभी या अपने दोस्त के घर पे गए हो? बिल्कुल भैया, कैसी बात कर रहे हो, गया हूँ। जब आप कहते हो कि मैं दिल्ली गया हूँ, मैं मुंबई गया हूँ, मैं पुणे गया हूँ, है ना, मैं तुम्हारे घर गया हूँ। अब देखो यहाँ पे दो मीनिंग निकल रही, ध्यान से समझना, तुम्हारा दिमाग खोलने वाला हूँ। सपोज करो कि मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं वहाँ गया हूँ, ठीक है, मैं वहाँ गया हूँ। अगर मैं अभी भी वहाँ पर हूँ तो मैं यहाँ पे गो का यूज़ करूँगा, यानी आई हैव गॉन देयर। और अगर मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ और मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं वहाँ गया हूँ, मीन्स मैं वहाँ जाकर आ चुका हूँ, यानी मैं एक बार वहाँ जा चुका हूँ या मैं कई बार वहाँ जा चुका हूँ, तो यहाँ पे बीन का यूज़ होता है। जैसे मैं कहूँ कि मैं मुंबई गया हूँ, यानी मैं अभी मुंबई में हूँ। इट मीन्स आपने मुझे कॉल करा, हेलो भाई अनुराग कहाँ हो आप? मैंने कहा भैया आई हैव गॉन टू मुंबई, मैं मुंबई में आ गया हूँ, मुंबई गया हुआ हूँ, आई एम नॉट देयर, मैं वहाँ पर नहीं हूँ। समझ रहे हो? अब आप में से पूछ रहे हो सर क्या आप कभी मुंबई गए हो? तब मैं कहूँगा हाँ यार मैं मुंबई गया हूँ, येस आई हैव बीन टू मुंबई। नहीं समझ आ रहा? अच्छे से देखो, अभी फिर से समझा रहा हूँ, टेंशन मत लो, समझ में आएगा। आई हैव बीन टू मुंबई, ध्यान से समझो। मैंने कहा एक सेंटेंस है कि मैं दिल्ली गया हूँ, इसकी इंग्लिश बताओ। अब आप कहोगे मैं दिल्ली गया हूँ, इसकी इंग्लिश होगी आई हैव गॉन टू दिल्ली। या है ये है प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट, आप ठीक हो, बट ये इनकम्प्लीट है। ये चेंज होगा। और चेंज क्यों होगा? वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जब मैं कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली गया हूँ, क्या मैं अभी भी जिस बंदे की बात कर रहा हूँ या मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ ना। मैं आपके सामने बैठकर इस बात को कह रहा हूँ ना कि मैं दिल्ली गया हूँ, मतलब मैं अभी दिल्ली में तो नहीं हूँ ना, मैं अभी तो आपके सामने हूँ। तो आई हैव बीन टू दिल्ली। अगर आप उसी बंदे के सामने होकर उसी को ये बात कह रहे हो, सपोज करो कि मैं आपको ही बता रहा हूँ कि मैं मुंबई गया हूँ, मैं राम के घर गया हूँ, बट अभी फिलहाल मैं आपके सामने बैठा हूँ, राम के घर तो नहीं बैठा ना। तो अगर मैं आपके सामने बैठा हूँ तो मैं बीन टू का यूज़ करूँगा। समझ रहे हो ना? बट अगर मैं बात करूँ अपने पापा की, भाई तुम्हारे पापा कहाँ हैं? भैया मेरे पापा ना मुंबई गए हैं, मेरे पापा अमेरिका गए हैं, माई फादर हैज़ गॉन टू अमेरिका, माई फादर हैज़ गॉन मुंबई। समझ में आ रही है बात? समझने वाला टॉपिक यही है इसमें कि जब आप बात कर रहे हो कि आप कहीं गए हो, तो या तो आप बीन टू लगा सकते हो, गॉन लगा सकते हो। बीन तब लगाओ कि जब आप गए हो बट अभी फ़िलहाल में वहाँ नहीं हो, मेरे सामने बैठे हो, ठीक है, या वहाँ से होकर आ चुके हो, सामने भी नहीं बैठे फिर भी कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से होकर आ चुके हो। क्या तुम राम के घर हो चुके हो? हो चुके हो का मतलब क्या है? क्या तुम राम के घर जाके वापस आ चुके हो, यही तो मतलब है ना। तो हैव यू बीन टू राम्स हाउस? आई हैव नेवर बीन टू योर हाउस, मैं कभी भी तुम्हारे घर पे नहीं गया हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आपको गॉन का यूज़ तब करना है जब आप जिस पर्सन की बात कर रहे हो या अपनी बात कर रहे हो, अगर आप वहाँ पर हो। और आपको बीन का यूज़ तब करना है जब आप वहाँ पर नहीं हो, कहीं और हो, या आप सामने हो जो आपके पूछ रहा है उसके। ठीक है, दोनों का ही हिंदी में मीनिंग एक ही है, क्या तुम वहाँ पर गए हो? तो अगर मैं आपसे सेंटेंस पूछूं, मैं समझ लो कि मैं आपके सामने भी बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि क्या तुम दिल्ली गए हो, तो मैं कैसे कहूँगा? हैव यू बीन टू दिल्ली? और आप अगर मेरे सामने ही बैठो तो आप क्या कहोगे? नो आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, या आई हैव बीन टू दिल्ली मल्टीपल टाइम्स। समझ में आया? अब आपके सामने बैठ के मैं आपके पापा के बारे में पूछूं, आपके पापा तो मेरे सामने नहीं है और आपके पापा दिल्ली में नहीं है, फिलहाल वो जम्मू में है क्या? तो मैं क्या कहूँगा? हैज़ योर फादर बीन टू मुंबई या बीन टू जम्मू, या हैज़ योर फादर गॉन टू जम्मू? फिर से कंफ्यूज मत होना। अगर मैं कह रहा हूँ गॉन टू जम्मू, इसका मतलब है कि क्या अभी वो जम्मू में है, बट और अगर मैं कह रहा हूँ कि बीन टू जम्मू, तो इसका मतलब है क्या वो जम्मू जाकर वापस आ चुके हैं या नहीं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू इनसाइट एकेडमी इंग्लिश। आई विल कीप मेकिंग सच काइंड्स ऑफ वीडियो विच विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड विच विल गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव ऑफ लिविंग योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सो बाय, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।